Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.5 class 10th maths part 1. Question number 1, fill in the gaps and complete. अभी यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हमें ये कंप्लीट करने हैं। फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो दिया गया है ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू दी गई है। b² - 4ac का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, इसको ही हम डेल्टा की वैल्यू बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अभी यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 5 दी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव दी गई है, यानी -5 दी गई है। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अभी नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यदि b² - 4ac की वैल्यू = 0 है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। यदि b² - 4ac की वैल्यू >0 है तो जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं राइट डाउन करके बताती हूँ। देखो यदि b² - 4ac = 0 है तो जो रूट्स है यानी नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार का होगा, तो नेचर ऑफ रूट होगा रियल एंड इक्वल। यानी b² - 4ac का आंसर यदि हमें 0 मिल रहा है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। यदि b² - 4ac जो है इसकी वैल्यू यदि >0 है, यानी >0 यानी क्या, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी >0 यानी 1 2 3 4 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव यदि है तो जो रूट्स होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, रियल एंड अनइक्वल, इस प्रकार के वो रूट्स होंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू b² - 4ac की जो वैल्यू है <0 है, 0 से कम यानी क्या, निगेटिव नंबर, यानी -1 -2 इस प्रकार से 0 से लेस है। यदि इस प्रकार की वो वैल्यू है तो जो रूट्स है वो क्या होंगे, नॉट रियल होंगे, इस प्रकार से। यदि यहाँ पे अभी तीनों कंडीशन हमने बता दी है। फर्स्ट कंडीशन है =0 है क्या, b² - 4ac की वैल्यू =0 है क्या, नहीं। सेकंड वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 0 से ग्रेटर है, यानी 5 है। यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो रूट्स किस प्रकार के होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे रियल एंड अनइक्वल। यदि फर्स्ट कंडीशन है तो इस प्रकार के रूट्स होंगे। अभी सेकंड कंडीशन b² - 4ac = -5 यानी क्या, 0 से कम है, लेस देन है, 0 से लेस है, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे नॉट रियल, इस प्रकार से हम यहाँ पे, यदि आपको ये तीनों कंडीशन पता है तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ रूट्स राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स = -7 दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है 5। यानी इस प्रकार से यदि हमें दिया गया है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यदि दिया गया है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा = -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा = 5। इस प्रकार से हमें कंडीशन दी गई है। अभी इस कंडीशन को यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो देयरफॉर x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इस प्रकार की कंडीशन हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे x² - सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा
प्लस बीटा, यहाँ पे हमने राइट डाउन किया था सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। थर्ड एक्टिविटी देखते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -3। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों वैल्यू दिए गए हैं। यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन ए की वैल्यू है 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये 4 नंबर बन गया, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 2 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2। अभी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है c अपॉन ए इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2। तो ये बन गई अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -3 अपॉन 2, यानी यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई हमें 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई -3 अपॉन 2। इस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई।